नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? संतोष दासी। कहाँ से आई आप? खांडसा गांव से बसई। ये बताइए आप यहाँ पर किस लिए आई थी? यहाँ पे जी ये एक संत रामपाल जी महाराज का बहुत दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हम आए हैं। इस दिन दादा गुरु साहेब जी स्वामी रामदेवानंद साहेब जी जो है उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का आदेश दिया था कि भाई मेरे बाद मैं अपना गुरुपद आपको दे रहा हूँ और आप अब इस पूरे विश्व के गुरु हो और आपके नाम उपदेश लेने से आपके द्वारा भक्ति बताई जाने से इस संसार में जो भी जितने भी लोग हैं उनके दुख दूर होंगे। तो ये बताइए आप यहाँ पर आई अपने गुरु जी के भंडारे में आई हैं। तो ये बताइए संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले किसकी साधना भक्ति करती थी? जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले वैसे तो देखो परमात्मा की दया है हमारे ऊपर कि जब से हमने होश संभाला है तब से हमने परमात्मा को ही जाना है। जो ये देवी देवता हैं जो भी है ब्रह्मा विष्णु महेश है इनको तो हमने कभी जाना ही नहीं क्योंकि हमारी जो मम्मी है वो 2004 से जुड़ी थी परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से और उस टाइम मैं 6 साल की थी। तो हमने तो शुरू से परमात्मा को जाना है और बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहती हूँ परमात्मा हम बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हैं जो हम भाई हमने शास्त्रों के आधार से सत भक्ति हमें बचपन से मिल गई। नहीं तो आज हम भी पाखंडवाद में ऐसे ही जैसे दुनिया देखो कुंभ पे जाती है, ठीक है, क्योंकि वो भक्ति असली नहीं है। अगर वो भक्ति असली होती तो इस तरीके का उनके साथ हादसा नहीं होता। ठीक है जी। तो हम तो शास्त्रों के आधार से भक्ति करते हैं और उस भक्ति से हमें पूर्ण लाभ मिलता है। हमारी शरीर में भी सुख होता है, मानसिक भी है और आर्थिक स्थिति भी सब हमारी ठीक है परमात्मा की दया से। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आप बचपन से ही हैं। हाँ जी। तो ये आपको तो पहले सांसारिक कोई पूजा पाठ तो आपने करी नहीं, नहीं। लेकिन ये बताइए संत रामपाल जी महाराज के शरण में पहले से है और आपको क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या अनुभव हुआ? जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सबसे पहले बड़ा लाभ तो मैं ये बताऊंगी जी, हमारी आर्थिक जो स्थिति थी बहुत ही खराब थी। ठीक है, मतलब मेरी जो रमैणी हुई यानी शादी, रमैणी क्या होती है कि हमारे गुरुजी के यहाँ आश्रम में 17 मिनट में रमैणी होती है। यानी कि बेटी और बेटे का विवाह किया जाता है 17 मिनट में। इसमें क्या होता है कि देखो ना तो कोई पाखंडवाद किया जाता है ना। अब मान लो किसी बेटी का बाप गरीब है तो बेटी का विवाह करते हैं तो उस टाइम क्या होता है जो भाई और होते हैं जिनके पास धन दौलत होती है वो तो ड्रामा कर देते हैं अपना, ठीक है, ढोल बाजे तासे। लेकिन जो गरीब बाप है वो तो बेचारा बैठ के रोता है ना, क्योंकि वो तो गरीब होता है, वो अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। तो हमारे गुरुजी के यहाँ जो रमैणी होती है 17 मिनट में हो जाती है और 33 करोड़ देवी देवता इस रमैणी में विराजमान होते हैं। उन सभी का आशीर्वाद और परमात्मा जो कि इन देवी देवताओं से ऊपर है, हमारे परमात्मा है, सर्व देवी देवताओं के ऊपर ये भगवान है कबीर परमात्मा जी। तो जी इन सभी परमात्मा का आशीर्वाद हमें हमें आशीर्वाद मात्र से हमारे ऐसे कह सकती हैं कि सभी देवी देवताओं से ऊपर हैं कबीर साहब? जी ये इसलिए कह सकते हैं हम क्योंकि हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म मृत्यु में आते हैं, ये अजरोमर नहीं है। यानी कि जन्म और किस शास्त्र में? हमारे जो 4 वेद है और 6 शास्त्र है, 18 जो बोध बताए गए हैं उन सभी में प्रमाण है। आप आ सकते हो यहाँ पे या फिर आप साधना चैनल पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, तो आप 7:30 सत्संग आता है, आप जरूर सुनिए। अगर आपको शास्त्रों के आधार से भक्ति जाननी है, सच्चे ज्ञान और सच्चे मूल मंत्र जो कि जिन मंत्रों से हमारे पाप नाश होते हैं उनको जानने के लिए आप साधना चैनल पे सत्संग देखिए संत रामपाल जी महाराज का। ये बताइए आपके जीवन में कुछ अनुभव? हाँ जी, मेरे सबसे बड़ा जीवन का अनुभव ये है जी, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और तो परमात्मा ने हमें, मतलब मेरे हस्बैंड को गाड़ी ही चलानी आती थी, गाड़ी के अलावा वो कुछ कर नहीं सकते थे। परमात्मा ने हमें 9 लाख की गाड़ी दिलाई, मालिक की दया से आज गाड़ी अपनी है। तो लेकिन फिर भी हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं है कि गाड़ी अपनी है। देखो जी ये काया अपनी नहीं है तो गाड़ी को हम अपना कहाँ से कहें। लेकिन हाँ ये है परमात्मा ने इस संसार में रहने के लिए हमें ये रोजगार दिया है। देखो पेट तो हमें भरना ही पड़ेगा क्योंकि इस संसार में हम रह रहे हैं। ये संसार ऐसा है कि जब तक हम कमाएंगे नहीं तब तक हम अपना पेट नहीं भर सकते, ठीक है। लेकिन मनुष्य शरीर का यही कार्य नहीं है कि हमें, देखो खाना पीना हगना तो जानवर भी करता है, ठीक है। तो इससे भी अदर एक काम है जो कि मनुष्य शरीर में मिलके, मनुष्य शरीर जो हमें मिलता है वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिलता है कि जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो और हम उस स्थान पे चले जाएं जहां जाने के बाद साधक फिर लौट के संसार में कभी नहीं आता, वह जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। तो आपका जैसे कोई अनुभव ऐसे लाइफ में कुछ हुआ घटना? हाँ जी, एक एक बार क्या हुआ था, मैं समागम में आई हुई थी परमात्मा के, तो 3 दिन का समागम था। समागम जैसे ही समाप्त हुआ तो परमात्मा के दर्शनार्थ करके हम यहाँ से चल दिए थे। मैं अकेली आई थी, लेकिन उस टाइम क्या होता है मेरी बहन की सासू और ससुर जी भी मुझे मिल जाते हैं और उनका एक छोटा लड़का है 3 महीने का, जो कि मतलब उनकी डिलीवरी हुई थी कुछ ही टाइम पहले। तो सासू उस बेटे को लेके आई थी, तो सासू जी ने बोला बेटा आप अकेले जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा हम भी तेरे साथ चल देंगे वहाँ पे गुड़गांव में बसई में। मैंने कहा ठीक है मम्मी जी आप भी चलना। तो हम यहाँ से निकले। यहाँ से जब हम निकले तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर भी मैंने सोचा चलो मम्मी जी ये साथ में निकल लेते हैं। तो जैसे ही हम गए
तो वहाँ यहाँ से हम पहुँचते हैं धनाना धाम से हम पहुँचते हैं गुड़गांव। गुड़गांव से हमने ई रिक्शा पकड़ी बसई के लिए, तो ई रिक्शा पकड़ी ठीक है। लेकिन देखो जब मैं सत्संग से गई ना तो मेरा भाव इतना बन गया। देखो हमारे गुरु जी कहते हैं बेटा भक्ति और सेवा करने से सेवा भाव आता है, भगवान की तरफ आत्मा बढ़ती है, परमात्मा आत्मा परमात्मा को पहचानती है। परमात्मा कहते हैं कि सेवा करने से हमारे पाप कर्म कटते हैं। कहते हैं ना जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन चले चितबंगा फिर जल के तेज नयारे। तो परमात्मा कहते हैं कि भगवान और आत्मा के आगे पाप कर्म के बादल इस तरीके से छाए हुए हैं कि जैसे सूरज है, सूरज के आगे बादल छा जाते हैं, इसी तरह आत्मा और परमात्मा के बीच में ये पाप कर्म के बादल हैं। और जब परमात्मा की ये प्रेम की वाणी, जब ये भक्ति असली भक्ति हम करते हैं, इससे ये प्रेम पाप कर्म के जो बादल हैं ये छट जाते हैं और जिससे भगवान हमें साक्षात्कार दिखाई देने लग जाते हैं। तो मेरा ऐसा भाव था। अब मैं जहाँ भी जाती, क्योंकि देखो हमारे परमात्मा का जो ज्ञान है ना वो पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व में फैल चुका है और जगह जगह हमारे गुरु जी के पोस्टर हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को पोस्टर दिखते होंगे बट हमें वो पोस्टर नहीं दिखते, क्योंकि वो भगवान है। क्योंकि हमारे पाप कर्म के जो बादल है ना वो छट चुके हैं और हमें वो साक्षात्कार दिखने लगे हैं भगवान। और हमारा ऐसे खिंचाव होता है उस परमात्मा की तरफ जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, ठीक है। तो मैंने जैसे जो भी पोस्टर दिखे मैं उसी के आगे प्रणाम करूं, जो भी पोस्टर दिखे कहीं भी मिले उसको प्रणाम करूं। तो जैसे ही हम यहाँ गुड़गांव से बसई के लिए निकले, तो बसई के लिए जैसे ही निकले तो तुरंत क्या हुआ, परमात्मा का एक पोस्टर आया। मैंने कहा गुरुजी सत साहिब। तो ऐसे ही मैंने करते ही ऐसा हुआ, आगे जाते ही अचानक हमारा जो ई रिक्शा था वो पलट गया। रात का बहुत ही अंधेरा था, ऐसा लगा एकदम ऐसे आंख मिची, ऐसे लगा जैसे अंधेरा हो गया और हम तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हादसा हुआ। उस टाइम मुझे लगा कि कोई बड़ा ट्रक आया और बड़े ट्रक ने आके मेरी बहन की जो सासू थी और ससुर थे वो मतलब कुचल गए। और मतलब लड़के का तो कोई होश ही नहीं था कि लड़का कहाँ है। फिर अचानक से जैसे मेरे को थोड़ा होश आता, थोड़ी सोधी होती है कि भाई नहीं थोड़ा कंट्रोल। तो देखा कि भाई जैसे ही लगा था कि ट्रक आया, नहीं, लेकिन वो क्या था, इतना गंदा नाला था वो। तो इतने गंदे नाले में मेरी बहन की सासू यहाँ तक और ससुर भी यहाँ तक, लेकिन बच्चा देखो परमात्मा की दया, मेरी बहन की सासू ने उस बच्चे को ऐसे करके मतलब ऐसे पकड़ा तुरंत। तो मैं थोड़ी ऊपर ही रह गई, ई रिक्शा ऐसे पलट गई और वो अंदर जा चुके थे। तो मैं तुरंत निकली। परमात्मा ने देखो इतना भयंकर हादसा होने के बावजूद भी मेरे अंदर परमात्मा ने इतनी हिम्मत रखी, क्योंकि यहाँ से हम आशीर्वाद लेके गए थे परमात्मा का। जो परमात्मा हमें आशीर्वाद देते हैं उसमें इतनी शक्ति होती है कि आत्मा के साथ रहते परमात्मा सूक्ष्म रूप में, ठीक है। तो क्या होता है कि अचानक से मैं वहां से निकलती हुई रिक्शा से, फिर मैंने मेरी बहन की सासू को निकाला, फिर मैंने पापा जी को भी बोला और बहुत सारे लोग, मतलब सेकंड भी नहीं हुई कि इतने सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। लोग इकट्ठे होने के बाद में क्या होता है कि सभी लोग इकट्ठे हुए। अचानक से ई रिक्शा को फटाफट उठाया, बच्चे को भी निकाला, मेरे को भी निकाला और मेरी बहन के ससुर जी को भी निकाला। फिर जो और आसपास में खड़े थे ना वो क्या कह रहे हैं, अरे बहन यहाँ पास में हॉस्पिटल है, चलो हम एडमिट करा देते हैं आपको, कुछ अगर हुआ भाई चोट वगैरह तो नहीं लगी है। क्योंकि देखो इतना बड़ा हादसा हुआ तो उन्होंने सोचा छोटा बच्चा है भाई, पता नहीं इनके साथ ऐसा क्या हो गया होगा। तो देखो मैंने पूछा, परमात्मा ने सामर्थ्य, देखो परमात्मा की शक्ति है, हमारे गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, हमें विश्वास है। मैंने पूछा मम्मी जी आपको कुछ हुआ है, पापा जी आपको कुछ हुआ है? उन्होंने कहा नहीं बेटा हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं, लेकिन तू धैर्य रख। मैं फिर भी कंट्रोल थोड़ा खो रही थी कि परमात्मा कि हम आपके वहां से आए हैं और ये हमारे साथ क्या हुआ एकदम अचानक से। लेकिन फिर भी परमात्मा का साथ था कि मालिक हमारे साथ कुछ नहीं होने देंगे। फिर क्या होता है, हमने बोला भैया हमें कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटल की हमें जरूरत नहीं है, हम ठीक है। इतने में देखते तो ई रिक्शा वाला जो होता है वो भाग जाता है, ई रिक्शा वाला चला जाता है। मैं देखती हूँ पीछे मुड़ के कि भाई अभी हमारे साथ ये हादसा हुआ, ई रिक्शा वाला कहाँ चला गया? तो फिर मैंने कहा भैया ये ई रिक्शा वाला यहाँ खड़ा था। उन्होंने कहा बहन वो तो चला गया। फिर मैंने कहा भैया अपना किराया तो लेके, देखो अपना किराया तो बेचारा ले जाता, वो उसकी गलती थोड़ी ना है भाई, ठीक है हमें गिरना था भाई, कोई ये हम तो जानते हैं, हमें तो ज्ञान है परमात्मा का, हमारे साथ ये हादसा होना था और हमें पता था कि परमात्मा को ये लीला करनी थी दिखाने के लिए। तो क्या होता है अचानक से, अब भैया मैं इतनी जोर जोर से क्योंकि देखो मेरे को वहाँ बहुत बड़ा चमत्कार लगा ये, मैंने बंदी छोड़ की जाए, बंदी छोड़ की जाए, बंदी छोड़ की जाए, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया भैया रोड के ऊपर। एक गाड़ी थी, गाड़ी के पीछे मैं ऐसे लगी, मतलब मैंने बिल्कुल ऐसा हो गया कि परमात्मा आज तो आपने बाल बाल बचा लिए, आज तो हम मतलब जा चुके थे, ये मान लो काल के मुंह में चले जाते हैं आज अगर आपकी शरण में हम नहीं होते तो फिर क्या होता है, मैंने ऐसे बोला तो और जो भाई बंधु बहुत सारे इकट्ठे हो गए। फिर मैंने उनको कहा भैया देखो, मैंने प्रसाद निकाला हमारे गुरुजी का जो कि हम यहाँ से लेके जाते हैं, तस्वीरें भी थी गुरुजी की और जल प्रसाद था। तो मैंने कहा भैया देखो ये हमारे गुरुजी की तस्वीर है, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और ये हमारे गुरुजी का प्रसाद है और ये देखो। तो उन्होंने कहा जब आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हो तो आपके साथ ये होना ही नहीं था। उन्होंने मेरे को जगत वाले वैसे भी सवाल आपसे कर सकते हैं कि हाँ आप जब संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हैं फिर भी आपके साथ ये घटना जी, उन्होंने बिल्कुल ये चीज कही। उन्होंने कहा
उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में हो तो आपके साथ ये होना नहीं था। तो मैंने देखो परमात्मा ने इतना सामर्थ्य दिया, उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि अगर किसी के साथ ये हादसा हो जाए तो इंसान खड़ा ना हो पाए, वो बैठ भी ना पाए, वो बेहोशी हो जाएगा। मैंने कहा आप सभी लोगों के लिए प्रमाण है ये साक्षात, ठीक है, क्योंकि देखो वो तो भगवान है, उनको किसी को वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भगवान दिखाना चाहता है कि देखो ये आज मेरी शरण में नहीं होते तो इनके साथ ये हादसा होता, अगर कोई और होता हमारे अलावा तो वो यहाँ पे मर जाता। क्योंकि हमें पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है, शास्त्रों के आधार से हम भक्ति करते हैं, जो भक्ति हमारे पाप कर्म को काट सकती है, जो भक्ति बड़ी से बड़ी बीमारी, HIV, कैंसर, कितनी बड़ी बीमारी हो, सिर्फ मंत्र जाप करने से ही ये सारे रोग खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ा रोग तो देखो जन्म और मरण का रोग है, इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखो जी, मैं तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप समय मत गवाइए, आप समय मत गवाइए, जल्द से जल्द हो तो आप भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइएगा। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर नहीं लगता डार। तो आप अपना मनुष्य जीवन मत गवाइए इन नकली पाखंडी बाबाओं के चक्रों में, क्योंकि ये हमें शास्त्रों के आधार पर ज्ञान नहीं देते हैं। इन्होंने हमें ऐसे ही पाखंडवाद पे फंसा रखा है और ये हमारा मनुष्य जीवन है, इसको ऐसे ही खराब करवा देंगे। और देखो मनुष्य जीवन एक बार छूट गया ना तो फिर चक्कर बहुत चौड़ा और लंबा है, पता नहीं कितनी बार तो हम जीव जंतु बनेंगे, कितने लाख बार गधे बनेंगे। और देखो कुत्ते का जीवन तो आपने देखा ही होगा, एक कुत्ता है उसकी टांग टूटी हुई होती है, उसकी कमर पे घाव हुआ होता है, उसकी कमर पे कीड़े चल रहे होते हैं, उसको भूख लगती है तो वो रसोई में जाता है, उसको क्या मिलता है? डंडा, कुत्ते को डंडा मिलता है, ठीक है। और फिर वो क्या खाता है? गंदी नाली की जो टट्टी होती है ना वो खाता है वो कुत्ता। तो आप सपोज करो मनुष्य जीवन है, इसमें हम मन का ओढ़ लेते हैं, मन का पैर लेते हैं, मन का खा लेते हैं, इसमें हम अपने मन का सारी चीज कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी तो हाथ जोड़ के आप सभी से ये निवेदन है कि आप अपना मनुष्य जीवन मत गवाइए, ये बहुत ही दुर्लभ है, इसका मोल समझिए। और मनुष्य जीवन का मोल सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें समझाया है कि मनुष्य जीवन में व्यक्ति रह के सद्भक्ति करके और मोक्ष प्राप्त कर लो, अपने उस घर चले जाओ जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट के संसार में कभी नहीं आता, और जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती वहाँ सुख ही सुख है, वहाँ दुख नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी सत साहेब। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।